ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 21 एकादशी व्रत की विधि और महिमा। भद्रशील की कथा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। यह सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्री जो भी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष देने वाला है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर, सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करे। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है, परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मुनीश्वर, मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उनके समीप शयन करें। एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहें। एकादश्याम निराहारे स्थित वाद्याहम परिहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमलनयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरणदाता हो। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करें। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत वाद्य नृत्य और पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करे। तदंतर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विप्रवर, जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भवे। केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। विप्रवर, इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्रचित हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा दें। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ बलि वैश्वदेव करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों की ओर कभी न देखे। जो नास्तिक है, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगले हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत ना करे। जो यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो कुंड पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मण से विरोध रखता, पराय अन्न के लिए लालायित रहता और पराई स्त्रियों में आसक्त होता है, ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है
और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं है। कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। धर्म के समान कोई पिता नहीं है। विवेक के समान कोई बंधु नहीं है। और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस विषय में लोग भद्रशील और गालव मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम, मनोनिग्रह और दम, इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहां चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्य को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण कर रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति स्मर होने के कारण अब भी जानता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्यकर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मादा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी
जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहाँ एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहाँ जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वहीं मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाली यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा, जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वन, इसको दंड विधान कैसे करना है, बताओ। साधु शिरोमणि, धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है, यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा है। वहां जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे, वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास ना लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हैं, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं, और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्ण आश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते, दीनों की रक्षा करते और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्तिभाव रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले, साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप निरत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी, तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे।
बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जाति स्मर होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया था उसका यह फल मिला। हे प्रभु, फिर जो भक्तिपूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परमानंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय।